बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ एस्ट्रोपामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाजरीन, दुनिया में बहुत से अलूम गुजरे हैं और हर अलूम का अपना एक अलग ही कुलिया होता है। नाजरीन, जितने भी जदीद साइंसी अलूम आए हैं तो इनमें से तमाम जितने अलूम हैं वो तमाम प्रडिक्शन करते हैं, यानी कि पेश गोई करते हैं। आने वाले वक्त की सलाहियत, आने वाले वक्त को जानने की कोशिश करते हैं। और कोई भी इल्म उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि वो प्रडिक्शन की सलाहियत ना रखता हो, चाहे वो इल्म रियाजी है या मेडिकल का इल्म है या जदीद कोई भी साइंसी इल्म है। फ़र्ज़ करें कि कोई भी मोबाइल कंपनी ये कहती है कि हम इस तरह का मोबाइल बना लेंगे जो बग़ैर चार्जर के चार्ज हो जाएगा या वाईफाई चार्जर में चार्ज हो जाएगा। तो यानी कि एक किस्म की प्रेडिक्शन, हम फ़लाँ 2023 तक, फ़लाँ 2024 तक हम फ़लाँ चीज़ बना लेंगे। तो इसी तरीके से नाजरीन, ये इल्म नजूम है। ये नजूम मुख्तलिफ़ कुलियों के साथ हर उस्ताद की से सीखा जाता है और इसको सिखाने वाले के भी अलग कुली होते हैं, समझाने वाले लोगों के भी अलग कुली होते हैं। तो नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जो 2021 है वो बड़ा कशमकश का और मुश्किल साल गुजरा और इस साल महंगाई भी हुई और तकरीबन हर शख्स नाजरीन परेशान है और कशमकश का दौर है। और हर शख्स अपने मसाइल के बारे में जानना चाहता है और अपने मुस्तकबिल के बारे में और आने वाले मुस्तकबिल के बारे में वो अपने मामलात को भी जानना चाहता है। अब जानना चाहता है कि क्या उसको अरूज हासिल होगा, क्या ज़वाल उसको आएगा। और मुस्तकबिल की परेशानी जो है वो हर इंसान को लाहिक है। और जो ये इल्म है, इल्म नजूम, तो इसका ज़िक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। तो लेकिन मैं बड़ी मुख्तसर सी बात कर कर अपने मौजू की तरफ बढ़ जाऊंगा। नाजरीन, मेरा आज का मौजू है कि आपका आने वाला नया साल यानी कि साल 2022 कैसा रहेगा। तो नाजरीन, ये मैंने हर एक बुर्ज के लिए अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं सभी की एक वीडियो बनाऊंगा तो तकरीबन 2 से 3 घंटे तक बनेगी। तो इसलिए मैं अपने जो देखने वाले नाजरीन हैं उनकी आसानी के लिए ये बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो बुर्ज हमल है। तो नाजरीन, बुर्ज हमल वालों का ये साल कैसा रहेगा। नाजरीन, जो बुर्ज हमल वाले अफराद हैं इनमें चंद खासियतें भी हैं और चंद खामियाँ भी हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो इंसान की खसूसियात हैं वही इसको कामयाब बनाती हैं, चाहे वो उसमें किसी की मेहनत की खासियत हो या मोहब्बत, नफ़रत या जुस्तजू की खासियत हो। तो हर इंसान के अलग अंदर अपनी एक अलग खासियतें होती हैं। जो बुर्ज हमल वाले अफराद हैं, ये मोहब्बत हो या जंग हो, मुकाबला ज़हनी हो या जिस्मानी हो, हमल वाले अपने हदफ को हासिल कर कर रहते हैं। और ये बहुत सख्त किस्म के लोग होते हैं और यानी कि अपने मकसद में किसी भी किस्म का ये कंप्रोमाइज़ नहीं करते। जो इनका एक मिशन होता है, जो इनका टारगेट होता है, वो उस तक पहुंच कर रहते हैं। इनको चाहे 100 में से 100 मरतबा नाकामी क्यों ना हो जाए, लेकिन उसके बावजूद ये अपने मिशन से पीछे नहीं होते। तो ये इस तरह की फितरी सलाहियत रखते हैं और ज़िंदगी में जिद्दोजहद इनके अंदर एक किस्म की होती है और ये खुद को मनवाने की इनके अंदर बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद होती है। और ये हर वक्त तैयार होते हैं, जो इनके मामलात हैं, और ये हर वक्त तैयार होते हैं। आप हमल वाले अफराद से कभी भी ये नहीं सुनेंगे कि मैं थक गया या मैं थक गई या मैं ज़िंदगी से हार गया या मैं ज़िंदगी से हार गई, ये कभी नहीं आपने इनसे सुना होगा। और इनकी जुस्तजू इनको बुलंद मकाम तक पहुंचा देती है और ये लोग बुलंद मकाम तक पहुंच कर ही रहते हैं। लेकिन इनके अंदर एक बहुत खामी कह लें कि ये बहुत ज़्यादा जल्दी रद्द अमल दे देते हैं, फ़ौरन से अपनी बात को कह देते हैं किसी के भी आगे, या फ़ौरन पलट कर जवाब दे देते हैं। तो जिसकी वजह से ये तेज़ और तंद मिजाज जो हैं मशहूर हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ जो बुर्ज हमल वालों की अक्सरियत है, इनकी पेशानी पर चोट या किसी सर्जरी या कोई जलने का निशान अक्सर होता है बुर्ज हमल वालों के लिए। नाजरीन, हम बुर्ज हमल वालों के माली हालात की बात करें और ज़िंदगी के दीगर हालात की बात करें तो ये बुर्ज हमल वालों के लिए साल ही बहुत ज़्यादा अच्छा आगाज़ फराम कर रहा है। 24 जनवरी तक 26 मार्च बड़ा ज़बरदस्त इनके लिए हालात रहेंगे। अगर ये कोई नया कारोबार करना चाहते हैं, जॉब अप्लाई करना चाहते हैं, किसी दूसरी जगह जाना चाहते हैं, घर को शिफ्ट करना, यानी कि अगर कोई भी इनका मिशन है
तो उसको 24 जनवरी तक इसको 6 मार्च करना चाहिए। ख़ुसूसन वो अफराद जो कहीं पर सरमायाकारी करना चाहते हैं या जो अपना कारोबार कर रहे हैं, तो उनके लिए ये जो टाइम है ये बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। ताहम 29 जुलाई तक 24 नवंबर ये अयाम इनके लिए थोड़े से मुश्किल होंगे, माली मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। तो इस दौरान ये कोई भी नया काम ना करें और कहीं भी सरमायाकारी भी ना करें, और कोशिश ये करें कि जो इस दौरान अपनी जॉब को हरगिज़ ना छोड़ें। और इस जो सा ये मैंने आपको टाइम बताया है, इस दौरान इनको चाहिए कि ये बिल्कुल धीमे मिजाज में रहें। और इसी दौरान में अगर आप 30 अक्टूबर जो साल के इनके आखिरी माह होंगे उसमें इनके बहन भाइयों और रिश्तेदारों के साथ इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन 5 मई ता 5 जुलाई तक इनके लिए बड़ा बेहतरीन टाइम है दोबारा से सरमायाकारी के लिए। और जो लोग तिजारत करते हैं, यानी कि एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तिजारती मामलात के लिए, उनके लिए मई ता 5 जुलाई का अरसा बड़ा ज़बरदस्त रहेगा और इनकी खसूसी तौर पर इनका सितारा ऊपर आना शुरू हो जाएगा और माशी बेहतरी आएगी और रुपए पैसे के कारोबारी मामलात बेहतर होंगे। 23 अक्टूबर तक 16 नवंबर आमदनी और अखराजात का तवाज़न बिगड़ सकता है, तो लिहाजा इस दौरान आप अपने अखराजात को कंट्रोल करें, फजूल किस्म के अखराजात ना करें, बिला ऐसी चीज़ें नहीं ख़रीदें जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। और 23 जुलाई तक 23 अगस्त जो लोग मंगनी ब्याह के हवाले से अगर करना चाहते हैं, तो 23 जुलाई तक 23 अगस्त ये इनके लिए बड़ा परफेक्ट टाइम है मंगनी का पैगाम भेजने के लिए, शादी का पैगाम भेजने के लिए। और वो लोग ख़ुसूसन जो इनामी स्कीमों में हिस्सा लेते हैं, जो जिनका ताल्लुक़ स्टॉक मार्केट से है या आप किसी भी किस्म की नई करेंसी डॉलर या कुछ इस तरह की चीज़ें दूसरी करेंसी को ख़रीदने के में दिलचस्पी रखते हैं, या किसी दूसरी आप अपने कारोबार से अलावा किसी जगह सरमाया करना चाहते हैं, तो 23 जुलाई तक 23 अगस्त ये टाइम मंगनी शादी के हवाले से भी बेहतर है और स्टॉक मार्केट के हवाले से भी बेहतर है और सरमायाकारी से भी बेहतर है, सरमायाकारी के लिए बेहतर है। 11 अगस्त तक 5 सितंबर ये मामलात जो होंगे इश्क व मोहब्बत के हवाले से ये मामलात बड़े ज़बरदस्त रहेंगे। 11 अगस्त तक 5 सितंबर ये टाइम उन लोगों के लिए होगा जो लोग अपनी पसंद की शादी करना चाहते हैं, तो उनके लिए बड़ा बेहतरीन टाइम है और उनको चाहिए कि शादी का पैगाम भेजें। और मुमकिन है कि अगर वो किसी से प्यार मोहब्बत करते हैं, तो अगर आप प्यार का पैगाम भेजेंगे इन तारीख़ों के अंदर, तो मुझे लगता है कि बड़ी बेहतरीन टाइम है और ये उनके लिए कामयाबी का वक्त होगा। और ख़ुसूसन यही वक्त जो है 11 अगस्त तक 5 सितंबर ये बेऔलाद अफराद के लिए भी बड़ा बेहतरीन रहेगा। उनको चाहिए कि इलाज मुआवजा भी कराएं और इस दौरान खसूसी कोशिश करें। और अगर कमर दर अकरब के हवाले से जो अयाम होते हैं और जो चांद ग्रहण के मामलात होते हैं, तो उस दौरान कोई भी नया काम कमर दर अकरब में ना करें, ना कोई मंगनी शादी करें और ना किसी जगह कोई शादी का पैगाम भेजें और ना कोई नई सरमायाकारी करें। और इसके अलावा 8 जुलाई तक 20 अगस्त और 26 सितंबर तक 29 सितंबर और 23 अक्टूबर तक 16 नवंबर ये जो मंगनी शादी के हवाले से ये टाइम बिल्कुल अच्छा ना होगा। और इस दौरान अपना मंगनी शादी का पैगाम बिल्कुल भी ना भेजें। और वो अफराद जिनकी मंगनी हो चुके हैं या मंगनी की बात चल रही है, तो वो इस जो टाइम पीरियड ये जो मैंने आपको बताया है, इस दौरान खसूसी एहतियात करें। और जो बुर्ज हमल वाले अफराद हैं वो इन अयाम में शादी ब्याह की तकरीबात बिल्कुल भी ना करें, वरना अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए शुभ मुहूर्त जिसको हम कहते हैं कुंडली बनवा लें या जायचा आप अलग से बनवा लें कि इसमें अगर कोई बेहतरीन किसी सितारे को शर्फ हासिल होता है तो वो अलग से देखना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल जो ओवरऑल, क्योंकि ये जायचा जो बनता है बुर्ज हमल का, ये तकरीबन ओवरऑल हर सभी लोगों के लिए ही है, तो लिहाजा लेकिन इस दौरान जो मंगनी शादी और ब्याह की तकरीबात है वो ना की जाएं। और उसके साथ जिन अफराद की मंगनी शादी हो चुकी है तो उनको खसूसी तौर पर एहतियात की ज़रूरत है। और 23 सितंबर तक 23 अक्टूबर इनामी स्कीमों में जो लोग हिस्सा लेते हैं, स्टॉक मार्केट का जो कारोबार करते हैं, तो उनके हवाले से ये
दिन अच्छे नहीं होंगे। 23 सितंबर तक 23 अक्टूबर वो अफराद जो इनामी स्कीमों में हिस्सा लेते हैं, स्टॉक मार्केट का बिजनेस है या किसी भी किस्म की करेंसी को वो ख़रीदते हैं, तो ये टाइम उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो मैं मशवरा दूंगा कि इस दौरान वो हरगिज़ सरमायाकारी ना करें। 25 जनवरी तक 6 जुलाई कारोबारी अफराद को कई किस्म के मौके मिलेंगे और अच्छे ताल्लुकात होंगे कारोबारी अफराद के साथ और मिलने मिलाने का मौका मिलेगा और कारोबार को वुसअत देने के लिए ये टाइम बड़ा बेहतरीन है। 25 जनवरी तक 6 जुलाई ये टाइम कारोबारी अफराद के लिए उनके लिए बेहतर है जो लोग अपना कारोबार करते हैं। ताहम इस दौरान वो अफराद जो बेरोज़गार हैं उनके लिए ये टाइम बड़ा बेहतरीन हो सकता है। वो बिज़नेस यानी कि जॉब अप्लाई करें तो उनके लिए बड़ा बेहतरीन हो सकता है। और 5 सितंबर तक 20 अक्टूबर अज़वाजी मामलात तल्खियाँ हो सकती हैं। वो ज़ौजीन के माबैन वो अफराद जो शादीशुदा हैं वो इस टाइम पीरियड को बड़ा एहतियात के साथ गुजारें। नाराज़गियाँ बढ़ सकती हैं और खुदा न खास्ता मामला आगे तक भी जा सकता है और गैर यकीनी सूरत हाल भी पेश आ सकती है। 30 अप्रैल तक 5 जुलाई का वक्त इंतहाई अहम होगा उन अफराद के लिए, वो अफराद जिनके बच्चे अभी पढ़ रहे हैं या वो अफराद जो ख़ुद अभी पढ़ रहे हैं या वो अफराद जो किसी को तालीम दे रहे हैं, यानी कि तालीम दर्स व तदरीस के हवाले से ये दिन बड़े बेहतरीन होंगे। और इसके साथ अगर वो लोग जो तालीम के हवाले से दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी यही टाइम बेहतर होगा। और इसके बाद 10 मई तक 3 जून ये वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात तलब होगा उन अफराद के लिए जो बैरून मुल्क में मुकीम हैं। उनको सेहत के हवाले से मसाइल हो सकते हैं और दस्तावेज़ी मसाइल हो सकते हैं। और इस दौरान जो पाकिस्तान के लोग हैं इनको जो जब सफ़र कर रहे हों तो उनको अपनी सफरी दस्तावेज़ात मुकम्मल रखनी होंगी और अपनी जो गाड़ी का चेकअप है वो उनको प्रॉपर कराना पड़ेगा, वरना किसी भी किस्म की परेशानी हो सकती है। 14 अगस्त तक 26 अगस्त मुखालफिन आपके बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं। 14 अगस्त तक 26 अगस्त इस वक्त को आपने बड़ा एहतियात के साथ गुजारना, किसी के साथ इस दौरान झगड़ा नहीं करना, वरना आपका कोई मुखालिफ आपको इस दौरान भारी नुकसान पहुंचा सकता है। और ख़ुसूसन वो अफराद जो मुलाजमत पेशा है उनके लिए ये टाइम थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो मैं मशवरा दूंगा कि इस दौरान वो किसी भी किस्म यानी कि इस दौरान वो अपनी मुलाजमत को ना छोड़ें और दोस्तों में छुपे हुए दुश्मनों को ज़रूर पहचानें। 20 अगस्त दिसंबर तक बैरून मुल्क अफराद जो मुकीम हैं उनको सेहत के हवाले से मसाइल हो सकते हैं और दीगर एडजस्टमेंट के भी मसाइल हो सकते हैं। और इन अयाम में जो बैरून मुल्क अफराद हैं उनको ख़ुसूसी एहतियात की ज़रूरत है। 11 मई से एमिग्रेशन के हवाले से जो लोग यानी कि दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं या जिनके एमिग्रेशन के मामला चल रहे हैं तो 11 मई से उन लोगों का बड़ा बेहतरीन टाइम है और वक्त आपका साथ देगा। और बैरून मुल्क के हवाले से जिन लोगों के कारोबार हैं यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार है उनके लिए भी कामयाबी हैं। और जो हज और ज़ियारत के ख्वाहिशमंद अफराद हैं तो उनके लिए भी 11 मई से जो दिन शुरू हो रहे हैं वही टाइम उनके लिए बेहतर है। मजहबी सफ़र करना चाहते हैं या दूसरे मुल्क में सैर तफरीह के हवाले से जाना चाहते हैं या मुकम्मल हसूल रिज़्क़ के लिए या अपनी फैमिली को दूसरे मुल्क सेटल करना चाहते हैं तो ये वक्त उनके लिए बड़ा बेहतरीन होगा। लेकिन इसके साथ 11 मई के बाद आपको ख़ुसूसी इस बात की एहतियात करनी भी होगी कि आपके अगर कोई खुफिया मामलात हैं तो वो अयां हो सकते हैं। दोस्तों में छुपे दुश्मनों को ज़रूर पहचानिए। 29 जुलाई तक 24 नवंबर इस दौरान आपके जो प्यार मोहब्बत के मामलात हैं जिनसे आपकी जज्बाती वाबस्तगियाँ हैं वो मामलात आपके मुतासिर हो सकते हैं। तो इस दौरान आपको ख़ुसूसी एहतियात की ज़रूरत है। और सितारों की पोजीशन ये बता रही है कि इस दौरान आपके ऊपर आपके जज्बात गालिब रहेंगे। तो कोशिश ये कीजिए कि बहुत ज़्यादा जज्बाती ना हो, गुस्से में ना आए और इस दौरान कोई भी जल्दबाजी का फ़ैसला ना करें, वरना आपकी मुश्किलात में इजाफ़ा हो सकता है। और सदक़ात के हवाले से अगर मैं वीडियो के आखिर में आपको बता रहा हूँ कि सदक़ात के हवाले से जुमेरात का दिन आपके लिए बड़ा बेहतरीन है। 450 ग्राम
گوشت لیں اور اس کو سر سے 7 مرتبہ وار کر اس کو ویرانے میں پھینکیں یا کسی ایسی جگہ پر پھینک دیں جہاں پر چیل کوے آتے ہیں، اور 2 عدد انڈے ہر کمر عقرب کے دوران دیں، یعنی کہ جس وقت کمر در عقرب ہوتا ہے تو اس دوران 2 انڈے سر سے صدقہ کر کے کسی جگہ پر رکھ دیں، قبرستان میں رکھ دیں یا کسی ویرانے میں رکھ دیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کے کچھ مزید سوالات ہیں تو سکرین پر میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، اگر آپ خود سے ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں اپنا ذاتی پرسنل طور پر، کیونکہ یہ اوورآل ہوتا ہے، بہرحال جو اوورآل چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔